हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ टैली ERP9। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे TDS और GST का एंट्री एक ही इनवॉइस में किस तरह से पास होता है, यानी कि आप GST का भी जो है कलेक्शन कर पाओ और TDS भी आप डिडक्ट कर सको। ओके, उससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया, जिसमें मैंने बताया था कि एडवांस जब आप देते हो पार्टी को, उसके ऊपर TDS कैसे डिडक्ट किया जाता है। ओके, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर मिल जाएगा। सो देखते हैं कि हमें ये वाला टॉपिक जो है अपना TDS एंड GST इन सेम इनवॉइस किस तरह पास आउट करना है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि GTS का जो वो पेमेंट करते हैं, अगर वो पेमेंट इंटरेस्ट और लेट फी के साथ करना होता है तो टैली में किस तरह से एंट्री पास की जाएगी। ओके, सो उसके लिए आते हैं अपना हम सीधा यहाँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, On 2nd of July, company paid building rent of rupees 3,20,000 plus 18% GST to Rawat Housing. Okay, GST number provided है Rawat Housing का, and pass the due entry for the same. TDS is deductible on service value only. मीन्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रावत हाउसिंग जो है एक पार्टी है जिससे आपने रेंट जो है वो पे किया। अब वो रेंट आपने क्या है सर्विस के तौर पर पे किया, तो सर्विस का जो रेंट का वैल्यू है यहाँ पर 3,20,000 है। ओके, जिसके साथ में 18% का GST चार्ज हो रहा है उसके ऊपर, और TDS भी हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं। ओके, सो इसका ट्रांजैक्शन आपको कैसे पास आउट करना है, उसके लिए हम आएंगे सीधा सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर में। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रेंट का लेज़र क्रिएट करेंगे। रेंट का जो लेज़र रहेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। GST एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स यस होगा। डिस्क्रिप्शन में सर्विस का नेम, इसका SAC नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉपरली आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट से, वहाँ मिल जाएगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट एप्लीकेबल, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा, और रिवर्स चार्ज का तो कुछ है नहीं इसके ऊपर। और देन दूसरा यहाँ 18% GST है वो चार्ज हो जाएगा। एंटर करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस, TDS एप्लीकेबल यस, TDS आपको एप्लीकेबल करना है। इसी के साथ यहाँ पर न्यू कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि कैटेगरी यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है। ओके, बेसिकली इसमें हम TDS का डिडक्शन डिटेल फिल करते हैं, उसका सेक्शन एंड परसेंटेज ऑफ डिडक्शन, एग्जम्पशन लिमिट एज वेल। ओके, सो यहाँ पर सपोज मान लेते हैं ये मेरा है रेंट TDS फॉर लैंड बिल्डिंग डाल देते हैं, एंड सेक्शन आपको पता ही है 194I हो जाएगा, और पेमेंट कोड 94I, सेक्शन कोड के लास्ट के 3 डिजिट्स पेमेंट कोड होते हैं। सिंगल वैल्यू का कोई लिमिट नहीं होता है यहाँ पर, 10% का आपका डिडक्शन होता है विद पेन, और लिमिट जो है वो 2,40,000 की रहती है। ये यहाँ पर आपको डिटेल फिल करा देना है और इसको कर देना है सेव। इसी के साथ में दूसरा लेज़र यहाँ पर TDS ऑन रेंट का आएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। स्टेप्स जो हैं वो हमारे वो सेम है जैसे हमने अभी तक फॉलो किए हैं, सेम रहेगा, बस इसमें GST ऐड हो जाएगा। एंट्री कैसे पास होगी वो अभी देखते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी में TDS होगा, और यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट में जो हमने अभी कैटेगरी बनाया था वो सेलेक्ट करना है, सेव कर देंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर CGST का क्रिएट कर दोगे अंडर GST और सेंट्रल टैक्स एंड SGST, क्योंकि हमारा GST भी यहाँ चार्ज हो रहा है, तो ये लेज़र्स भी जो है आपको क्रिएट करने मैंडेटरी हो जाते हैं। ये आपका स्टेट टैक्स होगा एंड सेव। बाकी और लेज़र, हाँ हमें यहाँ पर पार्टी का लेज़र भी क्रिएट करना है, रावत हाउसिंग। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड TDS एप्लीकेबल रखना है। रावत हाउसिंग कंपनी रेसिडेंट हो जाएगा और वेस्ट बंगाल से है। पैन नंबर जो है वो आपको यहाँ प्रोवाइडेड है, आपको फिल करना होगा GST नंबर से लुकआउट करने के बाद। ये पैन नंबर हो गया, और प्रोवाइड पेनल्टीज यस। रेगुलर GST है, और रजिस्ट्रेशन नंबर GST का वो यहाँ कंप्लीट हमें दिया हुआ है। ये वाला GST नंबर हमें यहाँ जो है वो फिल करा देंगे हम। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। सेट अल्टर GST डिटेल्स यस, एंड बस सेव करना है आपको इसको। ये हमारा जो है लेज़र क्रिएशन कंप्लीट हो गया। बात आती है एंट्री पास आउट करने की, तो एंट्री आपको क्या करना होगा, आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओगे और यहाँ पर F9 परचेज में आना है आपको। ठीक है, क्योंकि सर्विस बेसिकली आप यहाँ पर ले ही रहे हो, परचेज कर रहे हो, इसको आप अकाउंटिंग इनवॉइस में चेंज करोगे Alt-I से। एंड डेट जो है वो यहाँ पर्टिकुलर आप डाल दो, 2nd of July है।
इनवॉइस नंबर अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो हम इनवॉइस नंबर जो है क्रिएट कर देते हैं /RNT पार्टी हरावत हाउसिंग। बाकी यहाँ पर रेंट का लेज़र आ जाएगा। इंक्लूसिव जीएसटी पूछता है, कुछ भी अमाउंट फिल नहीं करना है। यहाँ पे 3,20,000 का हमारा बिल, जिसमें जीएसटी जो है वो यहाँ पर CGST कैलकुलेट हो गया, SGST कैलकुलेट हो गया। इसी के साथ नीचे आप सेलेक्ट कर लो TDS। तो ये TDS क्या होगा, आपका डिडक्ट हो जाएगा। आप अगर प्रॉपर मेथड ऑफ कैलकुलेशन देखना चाहते हो, टैक्स एनालिसिस, तो Alt+A करो और यहाँ पर आपको डिटेल्स ये मिल जाएंगे। आप देख रहे हो जो मेरा GST चार्ज हुआ है वो 3,20,000 पे हुआ है, और जो TDS भी मेरा डायरेक्ट हुआ है वो 3,20,000 पर ही हुआ है। जैसा ही क्वेश्चन में मेंशन था कि सर्विस वैल्यू पर ही आपका कैलकुलेट होना चाहिए। इसके आइदर आप यहाँ पर इसको बस एंटर करना है आपको, और आपका ये ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जब हमने यहाँ न्यू रेफरेंस लिया तो ये बिल बन गया। दूसरा यहाँ न्यू रेफरेंस लेंगे तो ये आपका रहेगा TDS है रेंट। ओके, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, न्यू रेफरेंस बनाना होगा। 32,000 का यहाँ TDS हो गया, 3,20,000 का 10% 32,000 हो जाता है। ओके, नरेशन आप फिल करा सकते हो। बाकी आप यहाँ Alt+P करोगे तो प्रिंट आउट आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको शो हो जाएगा कि GST कैलकुलेट हुआ, TDS डिडक्ट हो गया, और नीचे भी कैलकुलेशन हमें मिल जाती है यहाँ पे। इस तरह से गाइज आप जो है आराम से TDS एंड GST को एक ही इनवॉइस में पास आउट कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि सर्विस आप अगर ले रहे हो तो वो परचेस होता है, सर्विस आप अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सेल होता है। बस आप इसको सेव करो बाय प्रेसिंग Ctrl+A। ओके, इसके बाद में आप अगर अपना मान लो इनकेस बैलेंस शीट चेकआउट करते हो तो यहाँ आपको शो हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका जो है वो TDS आपको ये 32,000 का पे करना है। ओके, आपने जो है ये 2 जुलाई को ट्रांजैक्शन किया, डे बुक में आप जाओगे तो आपको जो है डेट डालने पर ट्रांजैक्शन भी शो हो जाता है। ठीक है, ये है आपका TDS एंड GST का सेम वाउचर में एंट्री पास करना। दूसरा जो हमारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि ऑन 1 अक्टूबर पेड रेंट TDS टू गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ 3 months बाय चेक ऑफ HDFC बैंक। नोट, इंटरेस्ट रेट ऑन TDS इज 1.5% पर मंथ अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट। बेसिकली मैंने आपको जब इसका थ्योरी कराया था फर्स्ट सेशन में तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था कि आपका अगर TDS जो है वो आप लेट पे करते हो तो इंटरेस्ट लगता है। 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 3 महीने का हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ हम TDS को पे कर रहे हैं। अब बेसिकली आपने देखो यहाँ पर जुलाई में कैलकुलेट किया, अक्टूबर में पे कर रहे हो, सो जुलाई, अगस्त एंड आपका सितंबर। ओके, ये आपके 3 मंथ जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे TDS के लिए। सो बेसिकली करना क्या है, आप यहाँ पर अपना गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स एंड TDS रिपोर्ट में आते हैं। यहाँ TDS आउटस्टैंडिंग 32,000 है। अब इस 32,000 पर आपको जो है पहले तो कैलकुलेट कर लो 1.5% पर मंथ से 3 महीने का कितना होता है। ओके, सो उसके लिए मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, जिसमें मेरा 32,000 मल्टीप्लाई करते हैं 1.5% से। 1 मंथ का आपका 480 रुपीज़ आया। अब इस 480 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सो आपका यहाँ पर जो आ रहा है वो 1,440 का अमाउंट यहाँ पर TDS का जो है वो आ रहा है इंटरेस्ट के लिए। ओके, सो सिंपली हमें करना क्या होगा, पेमेंट का मेथड सेम है गवर्नमेंट को TDS पे करने का, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर डेट चेंज होगा तो यहाँ F2 करते हैं, और डेट आपका हो जाएगा जिस डेट को पेमेंट दे रहे हो। 1 अक्टूबर को पेमेंट जा रहा है तो यहाँ 1 अक्टूबर। देन आपको जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर्स, और यहाँ पेमेंट के लिए आप F5 प्रेस कर सकते हो। बाकी यहाँ Alt+S प्रेस करना है, स्टेचुरी पेमेंट, आइदर आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हो इस ऑप्शन पर। Alt+S, TDS का हम लोग पेमेंट दे रहे हैं 1 जुलाई से हमारा जो है 1 अक्टूबर तक पेमेंट जा रहा है। 1 अक्टूबर डिडक्टेड टिल डेट, सेक्शन शो हो जाएगा, रेंट का नेचर ऑफ पेमेंट शो हो जाएगा, डिडक्टिव स्टेटस में ऑल कंपनी रेसिडेंट है, और यहाँ आप किससे पेमेंट दे रहे हो, तो बेसिकली मैं चेक से पेमेंट दे रहा हूँ। सो इसमें क्वेश्चन में भी आपका शायद मेंशन ही है बाय चेक ऑफ HDFC बैंक। तो हमें यहाँ बैंक का लीजर के क्रिएट कर देते हैं, अंडर बैंक अकाउंट रहेगा
और इसका ना आप एक बार जो है अल्टर करके भी आप एक बार चेक कर लेना, आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो मेरा यहाँ पर जो है रेंट आ चुका है, ठीक है, जो मैंने TDS का दिया था। अब आपने जैसे ही मैंने एंटर किया वो मेरा कर्सर यहाँ एंड में आ गया। आपको अभी इंटरेस्ट का भी यहाँ पर ऐड करना है, तो बैक स्पेस करेंगे, यहाँ से मेरा कर्सर अमाउंट पर आएगा। एक बार और एंटर किया तो कर्सर आपका एट द एंड आ जाएगा। आप डायरेक्ट इस यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। अभी क्या करना है, ऑल्ट C करो और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन TDS। ये आपका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। ओके, GST वगैरह यहाँ कुछ नहीं आएगा, बाकी कुछ चीज़ें ऑप्शन ये नॉट एप्लीकेबल। सेव, जैसे आप सेव करोगे ये आपसे पूछता है जो आप एक्स्ट्रा लेजर यहाँ ऐड कर रहे हो वो किस पर्पज़ से है, लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ पेमेंट। तो आप बताओ, इंटरेस्ट आप दे रहे हो, लेट फी दे रहे हो, अदर्स या पेनल्टी या राउंडिंग कर रहे हो। सो मेरा यहाँ इस केस में क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 1440। सो यहाँ 1440 का इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट करो। लेट फी लगता है, पेनल्टी लगता है, तो आप यहाँ पर ऑल्ट C करके क्रिएट कर दो, हो जाएगा। बाकी यहाँ चेक नंबर एक रैंडम हम यहाँ पर चेक नंबर फिल करा देते हैं। ओके, और इस तरह से ये आपका मेरा हो गया कंप्लीट। बीइंग TDS पेड टू गवर्नमेंट with interest of 3 month at the rate 1.5% पर मंथ। ओके, ये बेसिकली आप अपने रेफरेंस के लिए टाइप कर सकते हो, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है वो किस मेथड पर किया है। सेव करते हैं। बाकी इसके आइदर आप अगर मान लो अपना बैलेंस शीट चेकआउट करोगे तो अभी बस मेरे को क्या करना है, क्रेडिटर को अमाउंट पे करना है। कितना, 3,45,600। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंट्री में शो हो जाएगा आपका बिल अमाउंट इतना था, जिसमें से TDS डिडक्ट होने के बाद आपका इतना यहाँ पर बन जाता है। ओके, ऑल्ट A कर लो, टैक्स डिटेल पता चल जाएंगे, जिसमें आपको टैक्स का एनालाइज भी कर सकते हैं। पेमेंट कैसे होगा पार्टी को, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो बेसिकली यही है कि आपको रेंट पे करना है यहाँ पर 3,20,000 का 18% GST के साथ। TDS वहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। हमने जो है कैलकुलेशन तो कर लिया, परचेस वाउचर में हमने एंट्री पास कर लिया तो रिकॉर्ड हो गया। बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ चेक करोगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा कि आपका रेंट जो है वो 3,20,000 का गया है, TDS उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो है वो 1,40,000 का गया हुआ है। अभी पार्टी को पेमेंट करना है, सो वाउचर्स में जाओ, पेमेंट वाउचर, F5 से आपका पेमेंट वाउचर आएगा। यहाँ डेट आपका हो जाएगा फर्स्ट, जो हमारा ट्रांजैक्शन डेट है वो डाल देंगे 2 जुलाई। एंटर, और यहाँ पार्टी का बैलेंस है 3,45,600। तो यहाँ वही बैलेंस आप फिल करा दोगे। टोटल हम पे कर रहे हैं, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट होगा। बिल में आपको यहाँ फर्स्ट बिल शो हो रहा है 3,77,600 का। सो यही अमाउंट आपको यहाँ अभी डालना है 3,77,600। ओके, ये यहाँ अमाउंट आएगा। एंटर, आपसे पूछेगा अगेंस्ट, तो सेलेक्ट करना है हमें। TDS का भी यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, तो TDS में से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल बिल का अमाउंट 3,77,600 था, जिसमें से 32,000 का TDS डायरेक्ट हो गया। तो आप 3,45,600 का अमाउंट पे कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर अभी देखो करंट बैलेंस भी क्या हो गया, 0 हो गया। बस बैंक सेलेक्ट कर लो, बाय चेक आप पेमेंट दे रहे हो। यहाँ पर मेंशन है आपका कि मेंशन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम चेक से पेमेंट कर देते हैं और हमारा चेक नंबर एक यहाँ पर फिल करा देते हैं, जिससे एक आइडिया हो जाए। और आपका ये ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। आप बैलेंस शीट अगर एक बार चेकआउट करोगे तो उसमें शो हो जाएगा कि अभी क्रेडिटर्स को कुछ भी पेमेंट नहीं देना है आपको। ओके, ऐसे आपका ट्रांजैक्शन जो है आप आराम से पास आउट कर सकते हो। बाकी आप TDS का चालान निकालना चाहते हो तो आप डेवोक में जाओ और जो पेमेंट का एंट्री था TDS का वो ओपन करो, ऑल्ट P करेंगे, डेट में यहाँ 1 अक्टूबर आ जाएगा और यहाँ आपको चालान इसका जनरेट हो जाता है। चालान में भी जो आपने TDS का इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है वो मेंशन होता है। यहाँ मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ आप देखो तो आपका इनकम टैक्स कितना है 32,000, जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपने कितना पे किया हुआ है 1,440 अमाउंट का। अगर एल्स कोई पेनल्टी वगैरह भी होता है तो वो यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल अमाउंट हमारा इतना गया था। सो गाइज, ये है कि आप यहाँ आराम से टैली के अंदर
किस तरह से TDS और GST का एडजस्टमेंट कर सकते हो एक ही इनवॉइस में, उसका पेमेंट भी इंटरेस्ट के साथ हम किस तरह से पास आउट कर सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो गाइस बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।